हेलो मेरे प्यारे मित्रों, वंदना देवभूमि उत्तराखंड चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक सुंदर सी लघु कथा लेकर के आई हूँ। और पूरे भारतवर्ष में 4 धाम हैं। उनमें से उड़ीसा प्रांत में समुद्र के तट पर जगन्नाथ भगवान जी का बहुत सुंदर मंदिर है। उनकी एक छोटी सी कथा मैं आपको सुनाने जा रही है। जगन्नाथ जी, भगवान कृष्ण, सुभद्रा और बलराम जी, जिन्हें बलभद्र कहते हैं। उड़ीसा प्रांत में जगन्नाथ जी को पतित पावन भगवान के नाम से भी जाना जाता है। तो मित्रों, ये कथा ऐसी है कि एक बार क्या होता है कि भगवान के बहुत प्रिय अनन्य भक्त थे जिनका नाम माधव दास था। तो माधव दास क्या करते थे, भगवान के साथ नित्य प्रति खेला करते थे। भगवान अपने उस माधव दास भक्त के साथ बहुत सारी, जिसे कहते हैं ना, बाल लीलाएं किया करते थे। उनको चोरी करना भी सिखाते थे। भगवान की लीलाएं भी बड़ी अद्भुत होती हैं। तो होता क्या है कि एक बार वो जो माधव दास जी थे बहुत बीमार और बहुत अस्वस्थ हो जाते हैं वो। तो जब वो बहुत बीमार और अस्वस्थ हो जाते हैं तो उनको कुछ होश नहीं रहता है। अतिसार रोग हो जाता है। अतिसार का मतलब होता है कि उल्टी दस्त से वो बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। तो जब वो उनको उनकी इस तरीके से जब उनकी हालत दिनों दिन बहुत ख़राब हो जाती है, वो उठ नहीं सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं, वो किसी को देख नहीं पा रहे हैं कि बेहोश हो चुके हैं। भगवान जगन्नाथ जी क्या करते हैं, एक बालक का वेश बना करके आते हैं और उनकी सेवा करते हैं। कई दिनों तक उनकी सेवा करते हैं और वो उनकी इतनी सेवा करते हैं कि उनके जो वस्त्र गंदे हैं ना, अतिसार के, उल्टी दस्त के, उनको भी भगवान धोना प्रारंभ कर देते हैं। ये भगवान की लीला है, बड़ी विचित्र लीला है। अपने भक्त के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। तो जब जगन्नाथ जी भगवान वहाँ पर माधव दास के लिए सेवा करते हैं, तो जब माधव दास थोड़ा ठीक हो जाता है, जब उसे होश आता है, तो जब उसे पता चलता कि साक्षात भगवान कृष्णचंद्र जी ने मेरी सेवा करी और मुझे इतने दिनों तक वो मेरी साथ रहे, मेरे को उन्होंने खिचड़ी खिलाया, मेरे को स्वस्थ किया, तो माधव दास जी बहुत रोना शुरू कर देते हैं। उनको बहुत रोना आता है। वो कहते हैं, प्रभु आप तो त्रिभुवन और पतित पावन हैं। आप तो एक क्षण में, एक निमिष में मेरी बीमारी ठीक कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया प्रभु? तो भगवान ने एक बहुत सुंदर और मधुर जवाब दिया। आप और हम सब लोग जो मनुष्य है ना, हम लोगों को अपने प्रारब्ध का भोग काटना ही होता है। हमारे प्रारब्ध में जो लिखा होता है वो हमको मिल के ही रहता है और वैसे ही अनुरूप हम कर्म भी करते जाते हैं। तो भगवान ने कहा, मैं तो एक निमिष में ही तुम्हारी बीमारी ठीक कर सकता था, लेकिन मैंने किया नहीं। मैंने इसीलिए नहीं किया क्योंकि तुम्हें फिर दोबारा से उस प्रारब्ध को भोगने के लिए शरीर लेना पड़ता, फिर सुख दुख के चक्कर में तुम आते। तो मैं अपने भक्त के लिए ऐसा नहीं कर सकता, इसीलिए ये प्रारब्ध तुम्हें काटना था। अभी तुम्हारे 15 दिन और शेष हैं। देखो भगवान की लीला कि अभी तुम्हारे प्रारब्ध के 15 दिन और शेष हैं। इन 15 दिनों में तुम नहीं, मैं तुम्हारे हिस्से का कष्ट सहन करूँगा। तो आज भी जगन्नाथपुरी में ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा से 15 दिन तक लगातार भगवान बीमार पड़ जाते हैं और उन दिनों में वहाँ पर 15 दिन के लिए पट बंद कर दिए जाते हैं। पट बंद करने के साथ भगवान को 56 भोग की जगह काढ़े का भोग लगाया जाता है। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से काढ़ा बनाया जाता है। भगवान को बहुत चंदन के और बहुत शीतल लेप लगाए जाते हैं भगवान, ताकि भगवान का जो बीमारी है अतिसार की, रोगी की जो बीमार हो रखे हैं, बुखार आ रखा है, उसको दूर किया जा सके। इन 15 दिनों के अंतर्गत भगवान को ठीक करने के लिए वैद्य भी आते हैं। अब लगा लीजिए इस भारत भूमि की विशेषता कितना, मतलब परमात्मा यहाँ इस भूमि पर, आप और हम लोग जहाँ भारत भूमि में निवास कर रहे हैं, इस भारत भूमि पर, पृथ्वी पर प्रभु ने अवतार लिया। और देखिए ना मित्रों, कितनी प्यारी सी बात है कि भगवान उन 15 दिनों में बीमार होते हैं और वैद्य आते हैं उनको देखने के लिए। उनको काढ़ा पिलाया जाता है, शीतल लेप लगाया जाता है। उसके बाद भगवान जी की जगन्नाथ यात्रा प्रारंभ की जाती है। प्रेम से बोलिए, भगवान जगन्नाथ की जय।